सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। साथियों, चर्चा शुरू करने के पहले आइए 12 सेकंड का एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में जो शख्स है उसे आप पहचान लगे तो खुद समझ में आ जाएगी कि आज की चर्चा किस बात पर है। नहीं पहचान पाए तो भी कोई बात नहीं, चर्चा शुरू होगी तो आप जान ही जाएंगे। देखिए साथियों, उम्मीद है कि पानी में हल चलाते हुए जिस शख्स को आप देख रहे हैं उनको आपने पहचान लिया होगा। ये धान की रोपाई के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं। यदि नहीं भी पहचान लिए आप तो भी कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा हैं। ये झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्रित्व काल में ही इन पर ये आरोप लगे थे, जेल गए, इस समय जमानत पर हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ये निर्दलीय विधायक थे और निर्दल मुख्यमंत्री बने थे। 2 साल तक झारखंड की शासन सत्ता की बागडोर इन्होंने संभाली है। इनकी पत्नी भी 2 बार, गीता कोड़ा 2 बार विधायक रह चुकी हैं। 1 बार सांसद भी चुनी गई, वह भी कांग्रेस से। गीता कोड़ा ने 26 फरवरी को ही कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भाजपा की सदस्यता ले ली है। गीता कोड़ा के साथ अब मधु कोड़ा भी भाजपा का झंडा उठाएंगे। इसके पीछे के कारण क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, मधु कोड़ा जिस जिले के निवासी हैं, वहां मैं दैनिक जागरण के जिला प्रभारी के रूप में 2 साल काम कर चुका हूं। मैं उनको जितना जानता हूं, वह बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, साथ में जिद्दी भी। जिद्दी इसलिए है कि यह उनके डीएनए में है, उनकी जीन में है। वह जिस आदिवासी हो समाज से आते हैं, वह मर जाना पसंद करता है, अपनी वचन से पीछे हटना नहीं। एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। वचन चाहे जिसे भी दिया उसे निभाना है, हो समाज की यह परंपरा है। खेत में हल चलाते जो वीडियो आपने पहले देखा है वह 2017 का है। यह फोटो सेशन के लिए नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यह वीडियो प्रचार के लिए नहीं है, ये किसी ने बनाई थी वीडियो। ये हर साल अपने हाथों अपनी खेती आज भी करते हैं। फावड़ा चलाते हैं, हल चलाते हैं, गांव जाते हैं तो बैलों को चारा डालते हैं। सारा कुछ अपने हाथ से करने का प्रयास करते हैं और करते हैं। जो व्यक्ति खेती, प्रकृति, पर्व, देश के लिए शहीद हुए लोगों, नृत्य, वादन और गायन में रुचि रखता हो, आप ऊपर वीडियो देख चुके हैं कि किस तरीके से नगाड़ा बजा रहे हैं और झूम रहे हैं। त्योहारों पर पति पत्नी नाच रहे हैं, जो आदिवासी नृत्य होता है। तो जो व्यक्ति इन सब में रुचि रखता हो, खेती, प्रकृति, पर्व, देश के लिए शहीद हुए लोगों, नृत्य, वादन, गायन, वह अचानक बेईमान कैसे हो सकता है? बड़ा सवाल यही है। आज वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आपको बताऊंगा कि किस मजबूरी के तहत बरास्ते गीता कोड़ा उनको उसी भाजपा की छांव में सुरक्षा समझ में आ रही है जिसने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनको चुनाव लड़ने लायक तक नहीं छोड़ा। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर टिप्पणी कर दी तो और किसी की क्या बात की जाए। साथियों, इतना दुष्प्रचार उनके खिलाफ किया गया कि पूरे देश में वह भ्रष्टाचार के पर्याय माने जाने लगे। यह घटना 2010 की है। सीबीआई, ईडी, निगरानी, इनकम टैक्स सब के सब हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गए थे। रही सही कसर मीडिया ने पूरी कर दी। इतना मीडिया ट्रायल हुआ कि देश भर में सभी के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि मधु कोड़ा ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में झारखंड को खूब लूटा। हकीकत क्या है यह तो नहीं पता, लेकिन मधु कोड़ा को हर तरफ से इतना डराया गया कि अब वह डरते डरते थक चुके हैं। अब और डरकर जीना नहीं चाहते। झारखंड के लोगों को तो पता है, लेकिन पूरे देश को शायद ही पता हो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोड़ा की लोकप्रियता में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। 2009 में वह खुद सिंहभूम के सांसद निर्दल जीते थे। हराया था कोल्हान के दिग्गज नेता बागुन सुंबुरी को। 2010 के विधानसभा चुनाव में
उनकी पत्नी गीता कोड़ा जय भारत समानता पार्टी के टिकट पर जगन्नाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर विजयी हुई। इसके बाद के चुनाव में भी उनको विजयश्री मिली। वो 2 बार विधायक बनी। उनकी लोकप्रियता को देखकर ही 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिंहभूम संसदीय सीट से गीता कोड़ा को टिकट दे दिया। वह जीत गई। अभी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुत दहशत में है। वह इस चुनाव में जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को डराकर भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। जुमला भी अब इस समय एक बहुत तेजी से चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन की तरह है, जिसमें एक तरफ से गंदे कपड़े डालिए, दूसरी तरफ वो साफ होकर निकल जा रहे हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें 12 पर भाजपा के उम्मीदवार 2019 में जीते थे। 2 सीटों पर ही अन्य दलों के उम्मीदवार जीते। इनमें एक सिंहभूम से कांग्रेस की गीता कोड़ा तथा दूसरे गिरिडीह से आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार झारखंड में क्लीन स्वीप करे। इसके लिए इन दोनों सांसदों पर उसकी नजर पहले से ही थी। बताते हैं कि तमाम जांचों को झेल चुके मधु कोड़ा पर पहले से दबाव बनाया जा रहा था कि गीता कोड़ा को भाजपा में शामिल करा दें। दरअसल मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने से निर्वाचन आयोग द्वारा रोक लगाई गई है। वही कमजोर नस भी है। लंबे समय तक विमर्श के बाद आखिरकार तय कर ही लिया गया कि बहुत झेल चुके, अब बाकी जिंदगी चैन से बितानी है, कोई नया लफड़ा न हो। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, एक पीढ़ी भूल गई। 10 साल में एक पीढ़ी होती है, इधर 14 साल हो गए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल गए सब। तो फिर से कोई और लफड़ा न हो कि जेल जाना पड़े। उम्र भी अब ढलान पर है। इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को ठुकरा देते तो क्या आप समझ सकते हैं? मधु कोड़ा यदि भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया कि आप पार्टी में भाजपा में शामिल हो जाओ और वो ठुकरा देते तो आप समझ सकते हैं क्या होता। लिहाजा सांसद पत्नी को शामिल करा दिया उन्होंने। अब सिंहभूम सीट भी भाजपा के कब्जे में आ गई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वह लड़ेंगी गीता कोड़ा तो चुनाव जीतेंगी। रही बात चंद्रप्रकाश चौधरी की, तो उनकी पार्टी आजसू का तो सरकार बनने की स्थिति में उनका समर्थन भाजपा को रहेगा ही, इसलिए उनसे कोई परेशानी नहीं है। हालांकि दबाव उन पर भी भाजपा में शामिल होने का है। देखते हैं चुनाव तक क्या क्या होता है। हाँ, अब यह तो हो ही गया कि भाजपा वाले मधु कोड़ा को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे, दूसरे कहेंगे तो उनको ट्रोल भी करेंगे, क्योंकि भाजपा की वॉशिंग मशीन में मधु कोड़ा का दागदार दामन धुल गया। जैसे अशोक चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा, मुकुल राय आदि साफ हो गए। साथियों, झारखंड की राजनीति में मधु कोड़ा बड़ा नाम है। वहां की राजनीति के ये धुरी रहे हैं, आज भी हैं। जब 2019 में प्रचंड लहर भाजपा की थी, उस लहर को चीरते हुए इन्होंने सिंहभूम से अपनी पत्नी को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जितवाया था। भाजपा के मुंह पर यह बहुत बड़ा तमाचा था। भारतीय जनता पार्टी उनकी कमजोर नस को जानती है। उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। फिर से कोई नई जांच न शुरू हो जाए, इसलिए मधु कोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर शेष जिंदगी शांति से बिताने का निर्णय ले लिया है। उनके लिहाज से यह बहुत अच्छा निर्णय है। देश के लिहाज से कैसा निर्णय हो सकता है ये आप तय कर सकते हैं। आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।